VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आज मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने पुलिस लाइन रोड स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में जनता की समस्याएं सुनी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर बयान दिए। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत और राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि न्याय प्रक्रिया में मीडिया के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। जो भी फैसला होगा वो न्यायालय तय करेगा। बंगाल की स्थिति पर बोलते हुए जयवीर सिंह ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में पिछले कई वर्षों से अशांति, अव्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जिसमें राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। रेलवे किराया वृद्धि पर उन्होंने इसे मामूली और सीमित बढ़ोतरी बताया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शिक्षक पर गोलीकांड को लेकर मंत्री ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मैनपुरी से सुलेमान अलवी, कुसमरा की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रकरण कोई नया नहीं है। मीडिया ने खूब 4-5 साल चुटकुले लेके इसको उछालते किया है। अब आप लोग फिर उसको लगातार हवा ले रहे हो। न्यायिक प्रक्रिया में और न्यायिक चीज़ों में ज़्यादा हस्तक्षेप इस तरह हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती है। न्याय प्रक्रिया को भी मीडिया के द्वारा हाईलाइट करके प्रभावित करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। जो भी होगा, माननीय न्यायालय का आदेश है, CBI भी है वहाँ गई है, तो जो होगा न्यायालय में तय होगा। लेकिन जबरदस्ती कोई ऐसा हुआ जिसको पूछने की आज मैंने जरूरत पड़ी नहीं। राहुल गांधी भी लगातार अब न्यायपालिका, राहुल गांधी तो ठलुआ है, बिल्कुल कोई नितांत कोई काम है राहुल गांधी पे। वो तो कुछ न कुछ अपना सबूत कर दे, इसलिए जनता रिएक्ट करती चली जा रही है। लगातार बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उस पर बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि बंगाल को बांग्लादेश ना बनने दे और TMC के खिलाफ वोट करके इसको हटाने का काम है। देखिए, अभी से नहीं, ममता बनर्जी जी के जब से शासन है और पिछले 4-5 साल से वहाँ राष्ट्र विरोधी ताकतों को, घुसपैठियों को या इस तरह की गतिविधियाँ जो समाज विरोधी हैं उनको लगातार बढ़ावा और प्रोत्साहन मिलने का काम हो रहा है। सब लोग वाकिफ में इससे, और यही एक कारण है कि वहाँ अशांति है, अव्यवस्था है, असुरक्षा है और लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हुआ है। ये वहाँ का चूँकि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट सरकार का होता है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि किसी भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, न्याय का शासन कायम करने के लिए प्रभावी तौर पर व्यवस्था वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, जिसमें ममता जी पूरी तरह विफल हो रही है। कल क्रिसमस के दिन बरेली में जिस तरीके से बजरंग दल के द्वारा चर्च के बाहर बवाल किया गया, उस पर नहीं, किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाता। अटल जी की कल जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? शताब्दी वर्ष, जी शताब्दी, 100वां शताब्दी वर्ष हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल था। और कल एक और बड़ी शख्सियत पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक नई अलग पूरे देश में शिक्षा की जगाने का काम किया, जो आज भी BHU के नाम से देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों में से एक है। उसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का भी जन्म दिवस कल ही था, और भी कई विभूतियों का कल जन्म दिवस था। इन सबको नमन और प्रणाम। और निश्चित रूप से उनकी स्मृति में, अटल जी की स्मृति में कल ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 65 एकड़ भूमि पर 65 फीट ऊंची मूर्ति का लोकार्पण, अनावरण माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से संपन्न हुआ है। वहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी, उनकी स्मृति में तमाम अन्य गैलरीज स्थापित करके उस पार्क को बहुत ही उपयोगी तरीके से एक संस्मरण कायम रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, अटल जी के, उनकी नीतियाँ, रीतियाँ, कार्यक्रम और देश के लिए उनके किए गए तमाम कृतित्वों को अगली पीढ़ी तक उनकी स्मृतियाँ पहुँचें, अगली पीढ़ी को भी उनके जीवन से सीख मिले। इस तरह के काम कल लखनऊ की धरती पर हुए हैं। बधाई माननीय प्रधानमंत्री का आवाज़ जो आकर के लखनऊ धरती पर की है,
और इस परिप्रेक्ष्य में जिलों के हर जिले पर भी कार्यक्रम लगातार एक सप्ताह चलने वाले हैं, जिस बाद मैनपुरी की धरती पर भी एक कार्यक्रम आयोजित है। भारतीय रेलवे का किराए को लेकर तालिका से लागू कर दी जाएगी, क्या कहें? मामूली बढ़ोतरी कई सालों के बाद की है, उस पर भी कुछ दूरी को सीमित किया गया है। तो इस तरह के निर्णय देश की आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थाओं के दृष्टिगत किया था, लेकिन उसमें इस तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं है जो कोई भी रेल यात्री अपने ऊपर बर्डन महसूस करे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल जो शिक्षक थे वॉक के दौरान निकल के जा रहे थे, उनके ऊपर गोली से हमला किया गया। जो भी घटना हुई है पूरी विवेचना होगी, जो भी दोषी होंगे कठोर कार्रवाई करने का काम होगा। उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया हो, कोई भी अपराधी हो, किसी भी कीमत पर सरकार यदि वो गुनहगार है तो बख्शने का काम नहीं करती।